हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्यूश एंड वन फैन फिक्शन एक्सप्लेन। मैं हूँ आपकी थी। आई होप यू वेल हेल्थी से फैन हैप्पी नाउ। सो फ्रेंड्स, कैसा लगता है आपको मेरा फैन फिक्शन? अगर फैन फिक्शन आता है पसंद तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, जो न्यू सब्सक्राइबर है, मेरे न्यू लिसनर्स हैं, मुझे रिक्वेस्ट है कि वो बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि सोशल रिलेटेड जो भी न्यू अपडेट होगा उसके नोटिफिकेशन को आप लोग मिस ना करो। ओके, जो फैन फिक्शन में शेयर करता हूँ उसमें इमेजिनेशन पर बेस्ड होता है, उसका रियल से कोई भी लेना देना नहीं होता है। चलिए हम फैन फिक्शन की तरफ चलते हैं। बट इतना बता देती हूँ कि मेरी फैन फिक्शन मेरी खुद की लिखी हुई है, इसका ए रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं एंड किसी अनदर पर्सन से भी इसका कोई लेना देना नहीं है। ये मेरा लिखा हुआ फैन फिक्शन है जिसे मैंने कहीं पे भी शेयर नहीं करा, सीधा यूट्यूब पे शेयर कर रहा हूँ। एंड यूट्यूब का धन्यवाद करना चाहूँगी, बहुत बड़ा थैंक्स करती हूँ यूट्यूब का, जिन्होंने मेरी कहानी को आप तक पहुँचाने का के लिए मुझे एक जरिया दिया। सो फैन फिक्शन पर चलते हैं। जो हमारी फैन फिक्शन है माई साइको हस्बैंड का सीज़न 2 का ये पार्ट 3 है। और इस फैन फिक्शन में जो भी मैंने कैरेक्टर यूज़ किए हैं, देखते हैं कि क्या होता है आगे। सो इमेजिनेशन बेस्ड है। स्टोरी अच्छी लगती है तो कमेंट करना एंड एंजॉय करो। लेट्स स्टार्ट नाउ। लास्ट वीडियो में हमने देखा था, लास्ट पार्ट में, कि हमारे वांगजी का, प्यारे से वांगजी का एक्सीडेंट हो गया था, हॉस्पिटल लेके गया था उसे, है ना। उसे पता चला था कि वो प्रेग्नेंट है। सो डॉक्टर ने उसका इलाज करने के बाद उसने डॉक्टर उसको मना कर दिया था। उसी स्टेट में उसे पता चला था कि वो प्रेग्नेंट है 2 मंथ से, एंड उसे शॉक भी लगा था। लेकिन उसने डॉक्टर से कहा कि ये बात उसे किसी की भी फैमिली मेम्बर या उसके हस्बैंड या उसकी फैमिली में किसी भी को भी रिलेटिव्स को ना बताया जाए। सो डॉक्टर्स ने जैसे वांग जी ने कहा था, वांग जी ने वैसा ही उसकी फैमिली के साथ कहा कि उन्हें अपना हॉस्पिटल भी बचाना है। वो नहीं चाहते कि उनका हॉस्पिटल उड़ जाए या उनका हॉस्पिटल का नामो निशान मिट जाए। और उन्होंने वांग जी को जो होता है ना एक वीआईपी रूम, उसमें शिफ्ट कर दिया था। उन्होंने हमारे प्यारे से छोटी से वांग जी को जो है वो आई मीन ओटी से जो होता है वीआईपी कस्टमर जो रूम होता है हॉस्पिटल में, वहाँ पे शिफ्ट कर दिया था। तो वहाँ का सीन दिखाया जाता है, सारे मेम्बर्स वहाँ पर बैठे रहते हैं। विंग को भी कॉल करके उसके फादर ने बता दिया था कि वांग जी का एक्सीडेंट हो गया, तो वांग जी के पास आने पड़ा विंग को अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़कर। तो विंग ने अपनी गर्लफ्रेंड को सॉरी बोला एंड कहा कि मेरे उस डम्बो से हस्बैंड के लिए मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया। तो लूसी ने कहा ठीक है, बट जल्दी आना वापस। तो विंग ने उसे प्रॉमिस किया कि वो जल्दी वापस आएगा। उसके बाद हमें ओटी का सीन सॉरी उस रूम का दिखाया जाता है जहाँ पर वांग जी लेटा हुआ था। तो यहाँ से डियर्स हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि विंग एंड वांग जी का मैरिज कैसे हुआ था। विंग एंड वांग जी जो है वो सेम क्लास में पढ़ते हैं एंड हुसैन विंग और वांग जी दोनों का फ्रेंड है, बट वांग जी का वो बेस्ट फ्रेंड है। सो उसका बर्थडे पार्टी था जिसके बर्थडे के सेलिब्रेशन में उसने सभी को बुलाया था। विंग एंड वांग जी भी गए थे, जहाँ पर विंग और वांग जी ने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया था, बिकॉज वो लोग जो हैं वो कुछ होते हैं ना गेम्स वीआईपी पर्सनस के, तो उन गेम्स को कर लेते जिसमें उन्हें ड्रिंक करना था। और वो दोनों इतने ड्रंक हो गए थे कि वो दोनों सेम रूम में एक साथ मॉर्निंग में पकड़े गए थे, जिस वजह से लांस और जो शाओ जो हमारी जंग्स कोऑपरेशन था, उन दोनों ने मिलकर ये डिसाइड किया था कि वो विंग और वांग जी का मैरिज करा देते हैं। इस वजह से विंग और वांग जी को जिस स्टेट में पकड़ा गया था उसी वजह से उनका मैरिज हो गया। और विंग तो अपनी गर्लफ्रेंड से ही शादी करना चाहता था, बट अनफॉर्चुनेटली वांग जी के साथ उसका मैरिज हो गया था। सो ये था बैक टू द स्टोरी। चलते हैं अब जो हमारा फ्लैशबैक चल रहा था वो खत्म, बैक टू स्टोरी चलते हैं। स्टोरी में दिखाया जाता है वांग जी को हो जाता है, तो वो जब उसका आंखें खुलता है तो वो दिखता है कि उसका सारा फैमिली मेम्बर वहाँ पर बैठे हुए हैं। वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है, इतनी सारी, पहले तो उसे धुंधला दिखाई देता है, थोड़ी देर बाद से सही दिखाई देता है। वो दिखता है कि उसके हाथ में उसके साथ काफ़ी जो मशीनें हैं, एक्यूवेटर है, वो भी लगाया हुआ है, अटैच्ड है। उसके हाथ में ग्लूकोज चल रहा है। सारे फैमिली मेम्बर्स उसकी तरफ देख रहे हैं। तभी उसके जो अंकल हैं, नानकुड़ हैं, वो आते हैं, कहते हैं वांग जी क्या तुम ठीक हो? तुम कैसे गाड़ी चला रहे थे? तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हो गया? क्या किसी ने तुम्हें जानबूझकर प्रोवोक किया कि तुम अपनी गाड़ी को ठोक दो? तो वांग जी कहता है अंकल प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत करिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक्चुअली मेरे को किसी का कॉल आ गया था, तो जिस वजह से मैंने कॉल उठाया और मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। तो कहते ठीक है, आगे से तुम ढंग से गाड़ी चलाना। तो मेरा वांग जी कहता है ओके अंकल। आई एम सॉरी कि मेरा वॉइस थोड़ा चेंज आ रहा है क्योंकि मेरा गला ख़राब हो गया। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। मेरी बेकार से वॉइस को इग्नोर करना एंड अपनी स्टोरी पे चलता है। वांग जी कहता है अंकल ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे किसी ने प्रोवोक नहीं किया। मेरा कॉल आया था जिसे अटेंड करने के चक्कर में, जब मैं फ़ोन उठाने के लिए गया तो मेरा एक्सीडेंट हो गया। कहते ठीक है, आगे से तुम ढंग से ड्राइव करना। तो वांग जी कहता है ओके अंकल, मैं अच्छे से ड्राइव करूँगा। तभी हमारे विंग के एंट्री थे एंड वो
अपनी फैमिली के सामने वांगजी का इस तरह से केयर करता है जैसे उसके बराबर वांगजी का कोई केयर ही नहीं करता। वो कहता वांगजी महबूब क्या तुम ठीक हो? तो वांगजी विंग के ऐसे बिहेवियर को देखकर हैरान होता है बिकॉज वांगजी अपनी फैमिली और वांग्स के सामने ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो वांगजी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। विंग ऐसा प्रिटेंड करता है बट रियलिटी में तो रियलिटी कुछ हो रही है। उसके बाद जो विंग है वो वांगजी को जल्दी से गले लगाता है एंड कहता है आई एम सॉरी, मैं मुझे ध्यान नहीं रहा, मुझे तुम्हें अपने साथ लेके जाना चाहिए था। और वो वांगजी को गले लगाता है उसके कान में कहता है ये क्या क्या तुमने जानबूझकर किया नहीं है ताकि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड ना कर पाऊँ। तो मेरा वांगजी कहता है हो माई पुअर हस्बैंड, तुम्हें ऐसा लगा मैं ऐसी कोई घटिया ट्रिक कोई भी अप्लाई नहीं करूँगा ना कभी करना चाहता हूँ। तुम्हारे जैसे हस्बैंड के होने से तो अच्छा है कि मेरा कोई हस्बैंड ही नहीं होता। पता नहीं क्यों उस दिन मैं तुम्हारे साथ मिला और ऐसा कुछ हो। कभी देर तक जब वही वांगजी से लग नहीं होता तभी उसके फैमिली मेम्बर्स कहते हैं कि हम सब भी यहाँ हैं, थोड़ा शर्म करो। तो विंग कहता है हाँ जी मदर वो फादर। और उसके बाद जो हमारा विंग होता है वो कहते हैं कि आगे से मैं तुम्हें ड्रॉप करूँगा। तो वांगजी कहते हैं कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ड्राइव कर सकता हूँ, हाथ पैर दिए हैं मुझे कॉल में। तो विंग कहता है दिए है ना, इसलिए तो तुमने गाड़ी को ठोक दिया और अभी हम हॉस्पिटल में हो। तो वांगजी को गुस्सा आ रहा होता है बट अपने गुस्से को पीटा। विंग कहता है जिस दिन तुम्हें पता लगेगा ना कि तुमने मेरे साथ क्या किया है और इस बार मैं ज़िंदगी भर तुम पछताओगे। बट विंग को कौन सा फ़र्क पड़ने वाला था, वांगजी तो ये सब अपने माइंड में सोच रहा था। उसके बाद यहाँ से हमें थोड़ा सा टाइम स्किप करके दिखाया जाता है वांगजी को सब बहुत अच्छे से केयर कर रखते हैं। विंग इस बीच टाइम निकाल कर अपनी गर्लफ्रेंड से भी मिलता है एंड फैमिली के सामने वांगजी का केयर करने का टेक केयर करने का भी ड्रामा करता रहता है, चालू रहता है उसका। और वो वांगजी के लिए नोट्स भी लेके आता है क्योंकि उसका फ्रेंड हुसैन उसके लिए नोट्स लेकर जाता था। इसलिए जब विंग उसके लिए नोट लेकर आता था वांगजी के लिए तो वांगजी उसे अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल मना कर देता था एंड कहता था मेरे फ्रेंड सही कहते थे तुम्हारे जैसा हस्बैंड होने से तो अच्छा होता मेरा हस्बैंड नहीं है तो मेरी शादी भी नहीं होती। फिर आफ्टर 1 वीक के बाद वांगजी को जो है वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज दिया जाता है। तो वांगजी अपने होम में चला जाता है। उसे जो हमारी जंग का मेंशन होता है वहाँ पे लेके गया होता है एंड जंगजन जो को तो बेबी बहुत छोटा है इसलिए जंगजन यहाँ वहाँ नहीं जा सकता, इसलिए वो अपने हस्बैंड के यहाँ अपने अल्फा के घर में फिलहाल मेंशन में ही रहता है जहाँ पर उसके बेबी जिंगी से सभी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। बेबी जिंगी बहुत ही क्यूट बच्चा एंड वो मामा मामा कहता है क्योंकि वो कुछ बोल तो पाई नहीं, 1.5 मंथ का बेबी क्या बोलेगा, वो मम्मा ही कहेगा ना अपनी दोनों वाली वॉइस में। सो उसके बाद वो सीन दिखाया जाता है वांगजी के मदर इन लॉ फादर इन लॉ उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं एंड एक हफ्ते बाद वांगजी ठीक हो जाते हैं। बट उनमें से किसी को भी पता नहीं चला था वांगजी का रियल कि उसके साथ क्या हुआ है। उसने भी नहीं बताया कि वो प्रेग्नेंट है, विंग के बेबी को कैरी क्यों है। सो फ्रेंड्स ये पार्ट आपको कैसा लगा, जैसे भी लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता देना एंड मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। एंड प्लीज़ यार सपोर्ट मी, ओके। लव यू माय वांगची चैनल फैमिली, लव यू। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियोज़ को लाइक करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू सून नाउ, लव यू माय वांगची चैनल, लव यू।